मेरा नाम सुशील है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं कॉलेज में था और सर्दी की छुट्टियों में नैनीताल गया हुआ था। मेरे नाना जी के काफी खेत हैं और उनके खेत में एक मजदूर काम करता था। वो और उसकी पत्नी हमारे खेत में ही रहते थे। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। वो ऐसी दिखती थी कि किसी का भी मन डूब जाए। उसे देखकर एकदम लाल होंठ, रस भरे मोटे मोटे बूब्स, पतली कमर, मोटी गांठ, गोरा रंग और क्या मस्त फिगर था। पंजाबी सूट में तो बिल्कुल कयामत लगती थी। मैंने भी उसे चूदने का मन बना लिया था। इसी इरादे से मैंने उससे दोस्ती भी कर ली और थोड़े ही दिनों में मेरे साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। जब भी मौका मिलता मैं उससे बातें करने लग जाता था। फिर धीरे धीरे मैंने उसके साथ गंदी गंदी बातें भी करनी शुरू कर दी और उसे भी इसमें मजे आने लगे। अब मैं उसे चूदने का मौका ढूंढने लगा। आखिर एक दिन मौका मिल ही गया। उसका पति काम से शहर गया हुआ था और वो अकेली थी। मैं उसके पास चला गया और बातें करने लगा। धीरे धीरे मैंने गंदी बातें करनी स्टार्ट कर दी। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। इस पर वो कुछ नहीं बोली। इससे मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने उससे अपनी ओर खींच भी लिया और अपनी बाहों में ले लिया। मैं समझ गया कि वो भी यही चाहती है। फिर मैंने उसके बूब्स दबाने शुरू कर दिए और किस करने लगा। वो भी मेरा साथ देने लगी। हम दोनों पागल और की तरह एक दूसरे को चूमे ही जा रहे थे। मैंने अपना एक हाथ उसके बूब्स पर रख दिया और दूसरा हाथ उसकी सलवार में डाल दिया। वो अब सेक्स के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और आहें भर रही थी। जैसी उत्तेजक आवाजें निकाल रही थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतार दिए और अब हम दोनों एकदम नंगे थे। मेरा लंड भी काफी उत्तेजित हो चुका था। फिर मैंने उसे गद्दे पर पटक दिया और जोर जोर से पागलों की तरह बूब्स दबाने और चूसने लगा। लगभग 20 मिनट तक मैंने उसके चूचे चूसे और फिर उसके पेट को चूमा। फिर मैं उसकी चूत को चाटने लगा। क्या चूत थी उसकी, एकदम साफ शेविंग की हुई। चुप को चाटने में बहुत मजा आ रहा था। उसे भी बहुत मजा आ रहा था। पूरा कमरा उसकी उंगलियों की आवाजों से गूंज रहा था। अब उसने मेरी पैंट उतार दी और मेरा लंबा लंड अपने हाथों से सहलाते हुए बोली, इसे मेरी चूत में डाल दो और इसकी प्यास बुझा दो। फिर मैंने अपना लंड उसकी चूत के मुंह पर रखा और जोर से झटका मारा। इस पर वो चिल्ला पड़ी और बोली, जरा धीरे, मुझे दर्द हो रहा है। फिर मैं धीरे धीरे अंदर बाहर करने लगा। 2 मिनट बाद वो भी मेरा साथ देने लगी। मैंने स्पीड बढ़ा दी और वो भी गांड ऊपर कर कर के मेरा पूरा लंड अंदर तक लेने लगी। लगभग 10 मिनट बाद उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। मैं समझ गया कि वो झड़ने वाली है और फिर वो तुरंत झड़ गई। उसके बाद मैं भी उसकी चूत में ही झड़ गया। फिर हम दोनों कुछ देर तक नंगे ही बेड पर लेटे रहे और बातें करने लगे। लगभग 10-15 मिनट बाद मेरा लंड दोबारा खड़ा हो गया। यह देख वो बोली, तुमने मेरी चूत तो फाड़ दी, अब क्या चाहते हो? इस पर मैंने उसे कहा, अब मैं तुम्हारी गांड फाड़ना चाहता हूँ। वो शुरू में तो नहीं मानी, पर फिर मेरे काफी मोटे और लंबे लंड को चाटते हुए गांड मरवाने के लिए तैयार हो गई। अब वो मेरा लंड चूसने लगी। कुछ देर बाद मेरा लंड उसकी गांड फाड़ने के लिए एकदम तैयार हो गया। फिर उसको मैंने डॉगी स्टाइल में किया और अपना लंड उसकी गांड के छेद पर रखा और एक जोरदार झटका मारा। मेरा आधा लंड उसकी गांड में घुस चुका था। वो दर्द से चिल्ला पड़ी और रोने लगी। वो बुरी तरह छटपटाने लगी थी और छूटने की कोशिश करने लगी थी, पर मैंने उसे कस के पकड़ लिया और धीरे धीरे अपना लंड अंदर बाहर करने लगा। थोड़ी देर बाद उसको भी मजा आने लगा और वो आहें भरने लगी। 10 मिनट के बाद मैं निस्खालित हो गया और अपना वीर्य उसकी गांड में ही छोड़ दिया। हम दोनों बेड पर लेट गए और थोड़ी देर बाद में हम दोनों साथ नहाए। उसके बाद मैंने अपने कपड़े पहने और घर चला आया। फिर जब तक मैं नैनीताल में रहा, रोज उस औरत के साथ सेक्स करता रहा। अब भी जब छुट्टियां मिलती हैं, यहीं चला आता हूँ और मौका मिलते ही हम सेक्स करने लगते हैं।